वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑटो स्पीड कोलकाता। फ्रेंड्स, आज आपके सामने हमारे और एक कार आई है, महिंद्रा थार रॉक्स। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, थार रॉक्स इज रॉकिंग इन द सिटी ऑफ जॉय। तो इस कार की सेल और इस कार की जो क्वालिटी है ये बहुत बढ़िया है, जो पब्लिक कस्टमर बहुत अच्छी तरह से एक्सेप्ट किया गया है। एंड इसमें जो हम लोग अपग्रेड करने जा रहे हैं रॉक्स में, ये मॉडल आपका AX5L है, लग्जरी लाइनअप महिंद्रा थार रॉक्स। तो जो इसमें कुछ कमियां हैं, जो खामियां हैं, वो मैं आपको पहले बता दूं। लाइक जो रॉक्स में फॉग लाइट आता है, दैट इज नॉर्मल फॉग लाइट LED। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये फॉग लाइट कार में फिट होकर आती है। आप चेक कर सकते हैं इसकी बॉडी एंड एक क्वालिटी। बहुत ही लो वोल्टेज लाइट है, लाइट की थ्रो बहुत कम है, कंपनी अपने हिसाब से दी है। बट कस्टमर को अगर अच्छी लाइट, अच्छी विजन, अच्छी विजिबिलिटी चाहिए तो उसके लिए हमारे पास लाइट के सोल्यूशन है। तो हमने इसमें 3 इंचेस के बाइफोकल लेंस DSC के, आप फिटिंग इसकी देख सकते हैं कि जीरो गैप, कहीं भी आपको गैप नजर नहीं आएगा। हमने ये फिटिंग किया है। इसकी जो लाइट की थ्रो है वो मैं आपको जरूर चेक कराऊंगा कंप्लीट होने के बाद काम का। एंड एक प्रॉपर वायरिंग के साथ हमने फिटिंग्स किया है विदाउट एनी वायर टेम्परिंग एंड कटिंग। कहीं भी फ्रेंड्स हमने वायर टेम्परिंग एंड कटिंग नहीं की है इस कार में। हम लोगों ने इसकी वारंटी इंश्योरेंस नॉर्म्स को फॉलो करते हुए हमने इसे काम किया है। इस कार में हम और एक जो करने जा रहे हैं, सिंस ब्लैक कलर की कार है तो इसे प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। डस्ट स्क्रैचेस, हेयर लाइन स्क्रैचेस से, आपके बर्ड ड्रॉपिंग से, बर्ड्स नेल स्क्रैचेस से, कोई भी डस्टी वेदर से। तो इसमें हम लोग PPF करने जा रहे हैं। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, PPF के पहले हमने इसमें टर्टल वैक्स की कंपाउंड यूज करते हुए इस कार की जो ग्लो शाइन एंड जो स्मॉल स्केचेस थे उसे भी हमने हटाया है। और इसका ग्लो शाइन आप चेक कर सकते हैं कि ये पॉलिश के बाद इसकी शाइनिंग किस तरह आ रही है। तो PPF के बाद ये शाइनिंग और बढ़ जाएगा एंड ये प्रोटेक्ट हो जाएगा आपके फॉर अनदर 7-8 ईयर्स, क्योंकि जो हम लोग PPF करने जा रहे हैं दैट कम्स विद 7 ईयर्स गारंटी। इस कार की जो हेडलाइट है फिक्स है, इसमें हम लोग ना ही बल्ब अपग्रेड कर सकते हैं और ना ही इसकी हेडलाइट हम लोग चेंज कर सकते हैं, तो इसमें हमने हाथ नहीं दिया है। साथ ही इस कार में हमने फ्रंट ग्लास में एंटी ग्लास फिल्म लगाया है, सनरूफ में हमने फिल्म डाला है एंड साइड ग्लास में हमने फिल्म डाला है। गर्मी काफी है, बहुत हीट आती है, तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हीट रिजेक्शन जो फिल्म अच्छा काम करता है, हमने वो फिल्म इसमें इंस्टॉल किया है। इसके साथ ही हमने कार इंटीरियर में आपके 7D मैट भी हमने इंस्टॉल किया है। हमने और एक चीज इसमें ऑडियो सेटअप में भी, लाइक फ्रंट स्पीकर्स हमने चेंज किया है, रिप्लेस किया है, रियर स्पीकर रिप्लेस किया है, और एक पीछे हम लोग एक्टिव बेस बॉक्स भी हमने स्लिम ऊपर भी डाला है। तो ये टोटल फिटिंग्स हमने जो इस कार में की है, ये सारा वायरिंग एंड इसकी जो फिटिंग्स है, इसकी जो प्रोसीजर है वो मैं आपको सारा दिखाऊंगा। एंड इसमें कोई वारंटी को कोई भी वॉइड नहीं करता, ना ही कोई वायर टेम्परिंग किया गया है। साथ ही इस कार में हमने डैश कैम भी इंस्टॉल किया है, फ्रंट एंड बैक डुअल कैमरा के साथ विथ पार्किंग असिस्ट मोड, क्यूबो के विथ 3K रेजोल्यूशन का हमने इसमें डैश कैम स्टारविज 2 लेंस के साथ हमने इसमें फिटिंग की है। उसका भी हमने आपको डिस्प्ले दिखाना है, मैं आपको उसका भी डिस्प्ले दिखाऊंगा। तो टोटल कार में जो हमने फिटिंग्स की है, ज्यादा नहीं क्योंकि टॉप मॉडल कार है, जस्ट टॉप से नीचे मॉडल AX5L। तो जितनी भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी, जितना उनको चाहिए था, उसे ज्यादा हमने उनको करके दिया है। जितनी उनकी रिक्वायरमेंट उसको मीटअप करके दे पाए हम। एंड कस्टमर किस तरह, क्या काम करने के बाद उनको किस तरह हमारा काम लगा, कैसा वो सेटिस्फाइड हुए, उनके जो काम का हमारा तरीका है किस तरह उन्हें अच्छा लगा। और चीज मैं आपको जरूर बोलना चाहूंगा, मैंने इस सर का पहले भी एक क्रेटा कार, उसमें भी हमने फिटिंग करके दिया था। एंड वहाँ से जो स्पीकर हमने उनको दिया था कीकर के, दैट परफॉर्मेंस वाज मार्वेलस, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस था। तो सेम स्पीकर हमने रेयर में इसमें इंस्टॉल किया, वो मैं आपको दिखाऊंगा, कीकर के रेयर स्पीकर। एंड फ्रंट में मॉडल हमने इसमें डाला स्पीकर का। तो स्पीकर का जो प्लेसमेंट है फ्रेंड्स, वो रॉक्स में आउटपुट निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो स्लैंट वे मेरा स्पीकर का प्लेसमेंट है। वहाँ पे जो लोकेशन है मैं आपको दिखाऊंगा जरूर कि स्पीकर किस तरह में लगाया है। और हमने फ्रंट में कोएक्सियल डाला है, कंपोनेंट हमने दिया नहीं है, बिकॉज कंपोनेंट में अपने जो ट्विटर्स है वो एक पिलर फ्रंट 2 में बाहर से लगाना होता है और उसकी जो लुक से थोड़ा सा खराब करती है, तो हमने कंपोनेंट नहीं दिया। कोएक्सियल बेटर क्वालिटी का दिया है
एंड कस्टमर इज हैप्पी विद द परफॉर्मेंस। टोटल काम फिटिंग्स होने के बाद उसका भी आउटपुट किस तरह की आ रही है मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि हमने BSC के PL75 3 इंचेस प्रोजेक्टर फॉग लाइट इंस्टॉल किया है रॉक्स में। तो ये लाइट की जो ये आपकी बाइफोकल लेंस की आती है 75 वॉट्स पर पीस, 2 पीस में आपके 150 वॉट्स कवर करती है फ्रेंड्स। एंड इसके साथ ही ये आपका 6000 एंड 3000 केल्विन दोनों आपका येलो एंड व्हाइट बोथ इसे काम करता है विथ 9000 लूमेन के साथ। ये लाइट की जो क्वालिटी है, जो लाइट आपकी कार में लगी हुई आती है उससे 10 टाइम्स ब्राइटर लाइट आती है काफी। एंड ये ऑल वेदर लाइट्स है, आप कोई भी डस्टी वेदर में, मॉनसून में, विंटर में, फॉगी में कहीं भी आप चले जाओ आपको विजिबिलिटी में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होती है एंड आप इजीली एंड सेफली कार ड्राइव कर सकते हो। जैसे कि हमने इसमें फ्रंट में कोएक्सियल हम इंस्टॉल किया, कस्टमर को हमने कोएक्सियल सजेस्ट किया क्योंकि उनकी उतनी लाउड म्यूजिक पसंद भी नहीं है फ्रंट में। तो हमने मॉडल की मैक्सिमो अल्ट्रा 602 कोएक्सियल MK2 मॉडल हमने सजेस्ट किया एंड ये साउंड हमने कस्टमर को डेमो भी दिया तो ही वाज क्वाइट सेटिस्फाइड, इसलिए हमने इस स्पीकर को फाइनल किया फॉर फ्रंट स्पीकर्स। तो ये जो स्पीकर की जो क्वालिटी आती है फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, इसकी जो पेपर कोन, इसकी जो क्वालिटी है मॉडल की मैक्सिमो MK2 अल्ट्रा बहुत बढ़िया स्पीकर्स है। और ये इंस्टॉल फिटिंग कंप्लीट होने के बाद इसकी आउटपुट का भी हम आपको साउंड चेक कराएंगे एंड कस्टमर से समझेंगे कि उन्हें जिस तरह की साउंड चाहिए था वो हम लोग दे पाए, कर पाए या नहीं कर पाए। तो अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि हमने जो स्पीकर फिटिंग की है, इसकी जो लोकेशन है, जिसकी जो प्लेसमेंट है स्पीकर्स की वो किस तरह है और वहां से हम लोग आउटपुट किस तरह निकाले बाहर ताकि हमारे कान तक वो क्वालिटी साउंड आए। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा थार रॉक्स में जो स्पीकर्स का जो जगह दिया रहता है कंपनी का, ये आपका एरिया है जहाँ पे स्पीकर्स फिटेड आते हैं कंपनी के। तो ये जो स्पीकर्स का प्लेसमेंट है ये आप देख सकते हैं। हम अगर इसे इस तरह इंस्टॉल करते हैं तो ये आपका इसकी जो मैग्नेट, इसकी जो ट्विटर की जो है साउंड जो प्लेसमेंट हो रहा है एक डाउन साइड में हो रहा है। तो ये अगर हम सीट पे बैठते हैं तो इसकी जो आउटपुट जो साउंड हमारे ईयर तक आने में आप चेक कर सकते हैं कि ये नीचे की तरफ है, ये इस तरह है नहीं कि हमारे कान में डायरेक्ट इस स्पीकर की आउटपुट जो साउंड है वो आए। तो इसे हमने थोड़ा सा स्पीकर्स बेटर क्वालिटी के दिए ताकि कंप्लीट साउंड कस्टमर्स को अच्छा लगे। विथ हमने जो सबवूफर भी इसमें एक्टिव सबवूफर डाला है, पीछे इंस्टॉल किया है, तो इसलिए हमने कस्टमर को मैक्सिमो अल्ट्रा MK2 दिया है जिसकी पावर हैंडलिंग 160 वॉट्स की है। एंड ये एक कार केबिन में साउंड डिसेंट साउंड के लिए काफी बढ़िया आउटपुट इसका आता है। तो ये हमने स्पीकर इस तरह फ्रंट में हमने इंस्टॉल किया। जैसे कि आप रेयर स्पीकर चेक कर सकते हैं कि इसकी जो प्लेसमेंट है, जो जगह दिया हुआ है ये यहाँ पे है एंड ये डायरेक्ट इस तरह हमारे कान तक साउंड डायरेक्ट आती है कंप्लीट। तो इसमें हमने स्पीकर के कोएक्सियली लगा हुआ है जो हमने सर के लास्ट क्रेटा में ला कर दिया था। इसकी साउंड आउटपुट क्वालिटी बहुत पसंद है कस्टमर को, तो हमने उनका ये स्पीकर ही रहने दिया। कलर को प्रोटेक्ट करने के लिए PPF विद 7 years गारंटी आप दे सकते हैं। पोस्ट PPF इसकी जो शाइन ग्लो है किस तरह आ रही है आप चेक कर सकते हैं। ये PPF हमने विद 7 years गारंटी के साथ इसमें इंस्टॉल किया है। इसकी शाइन ग्लो ओवरऑल फिटिंग्स कहीं एज में आपको निकला नजर नहीं आएगा। हमने 2 दिन टाइम लिया इसमें, 2.5 days हमने कार को पहले पॉलिश की है। फ्लो इसमें हल्का माइनस स्मॉल जो स्केचेस थे उसे हमने पेन करेक्शन करके हमने पॉलिश की है। करने के बाद हमने PPF इसमें अप्लाई किया है। तो टोटल ओवरऑल जो PPF का काम हमने करके दिया कस्टमर को कलर प्रोटेक्शन के लिए। तो कार्स के इंटीरियर में हमने जो काम किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 70 मैट डाला है फ्रॉम द हाउस ऑफ ऑटोफोम। ये हमने मैट काफी दिन पहले सर को फिट करके दिया था। 70 मैट हमने इसमें स्कर्फ प्लेट डाला, ब्लैक कलर की मैट ब्लैक की स्कर्फ प्लेट आप चेक कर सकते हैं, रॉक्स लिखा हुआ, ऑल 4 डोर्स। यहाँ पे स्मॉल स्क्रैचेस आते हैं, उसे प्रोटेक्शन के लिए हमने इसका प्लेट भी फिट किया है। जो स्पीकर हमने फ्रंट में फिट किया है वो आपका जो स्पेसिफिक जगह दिया हुआ रहता था रॉक्स में फ्रंट में, यहाँ पे हमने फिट किया है। ऑल जैक टू जैक एंड स्क्रू की जो जगह प्लेसमेंट है वहाँ पे उसी तरफ हमने प्लेस किया है। इसमें हमने किसी तरह की छिड़काई नहीं की है। फ्रंट स्पीकर्स, रेयर स्पीकर जो रेयर में फिटेड आता है हमने वहाँ पे फिट किया है। ऊपर में आप देख सकते हैं रेयर स्पीकर्स जो जगह दिया इसी में हमने ठीक करके स्पीकर फिट किया है।
एंड अब आपको दिखाते हैं हमने सबवूफर कहाँ पे इंस्टॉल किया है। ये आप चेक कर सकते हैं, हमने सबवूफर इसमें यहाँ पे इंस्टॉल किया है एंड ये टाई कर दिया टाई बेल्ट से, ताकि ये गिरे नहीं ड्राइविंग करते समय। एंड इसकी जो आउटपुट है टोटल साउंड की, वो मैं चेक कराऊंगा जरूर, कस्टमर साथ बैठेंगे और उनका साउंड एक्सपीरियंस भी उनसे समझेंगे किस तरह उन्हें ये फिटिंग्स लगा हमारा। इस सबवूफर का फिटिंग्स, इसकी जो वायरिंग है आप वो देख सकते हैं कि हमने वायरिंग को किस तरह लेकर आया है अंदर से, ज़्यादा वायरिंग स्प्रेड इधर उधर नहीं फैले, इस हिसाब से हमने वायरिंग को प्रॉपर वे में करके हमने फिटिंग की है। और हमने इस कार में ऑल 4 डोर्स, उसमें हमने डबल लेयर डैम्पिंग की है, अंदर भी एंड बाहर भी। हमारा डैम्पिंग करने का तरीका देख सकते हैं। डैम्पिंग मीन्स ऐसा नहीं कि हमने डैम्पिंग लिया एंड चिपका दिया ऑल ओवर बॉडी जहाँ पे उनकी जरूरत भी नहीं हो, तो जहाँ पे जैसा जरूरत हमने वैसा कट करके पूरा डैम्पिंग किया है। आप देख सकते हैं ऑल फ्रंट डोर्स एंड बैक डोर का भी आप चेक कर सकते हैं, हमने बैक डोर में डाला है, अंदर एंड बाहर बोथ। तो और एक जो नॉर्मल सब चेक कराते हैं कि डैम्पिंग करने से साउंड जो चेंजेस आता है, ये साउंड एंड दिस साउंड, इट कैन मेक डिफरेंस। तो साउंड डैम्पिंग करने का कारण ये होता है फ्रेंड, रैटलिंग नॉइज, रोड नॉइज, वाइब्रेशंस, किसी भी तरह के हार्शनेस वो आपको अंदर फील नहीं होता है। एंड जिससे आपकी जो ऑडियो की जो साउंड आउटपुट है, जो क्वालिटी है, वो काफ़ी हद तक इनहांस हो जाती है और आपको क्लियर एंड उसकी जो साउंड की जो क्लैरिटी है बहुत ज़्यादा आपको समझ में आता है और अच्छा लगता है उस गाना उस समय सुनने में। क्योंकि गाना आप सुन रहे हो, उस चीज़ में किसी भी तरह की नॉइज है, रटल नॉइज हो, का एक गाने के सुनने का एक्सपीरियंस बहुत ही खराब हो जाता है उसमें। इसलिए हमने डैम्पिंग ऑल 4 डोर्स, डिक्की एंड बोनेट ऑल ओवर कर दी है कार में। तो टोटल काम जो हमने करके दिया है कस्टमर्स को। और इनका एक सेफ्टी के लिए और एक रिक्वायरमेंट था डैश कैम, तो हमने क्यूवो कंपनी के 3K स्टारविस 2 कैमरा के साथ हमने डैश कैम इंस्टॉल किया। फ्रंट कैमरा एंड बैक कैमरा बहुत आप देख सकते हैं, रियर कैमरा भी एंड फ्रंट डैश कैम हमने इंस्टॉल कर दिया है विथ पार्किंग असिस्ट मोड के साथ। इस काम को करने के लिए हमने कस्टमर से जो टाइम लिया था उस टाइम फ्रेम में हमने करके दिया एंड क्वालिटी में एंड फिटिंग्स प्रोसेस में किसी भी तरह हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ किए नहीं है। आना ही किसी तरह की वारंटी एंड इंश्योरेंस में प्रॉब्लम आएगी, तो इसको ध्यान रखते हुए हमने काम करके दिया है। अब हम लोग कार के अंदर बैठते हैं एंड आपका जो कस्टमर के साथ जो स्पीकर्स अपग्रेड एंड सबवूफर्स में इंस्टॉल किया गया है, तो टोटल साउंड एक्सपीरियंस किस तरह है कस्टमर से समझते हैं और आपको हम उसका भी बताएंगे कि साउंड क्वालिटी किस हद तक बढ़ी है। एंड सेकेंडली कैमरा में आप जज तो नहीं कर पाएंगे कि साउंड किस तरह हम लोग सुन पा रहे हैं, बट साउंड जो आ रहा है अभी बहुत ही बढ़िया आ रहा है, लाजवाब। एंड कस्टमर का जो एक्सपेक्टेशन था उससे काफ़ी हद तक काफ़ी बेटर हुआ है। तो हम लोग अंदर बैठ कर साउंड एक्सपीरियंस लेते हैं। अब हम लोग कार के अंदर आ गए, मिस्टर सोनक जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, द प्राउड ओनर ऑफ थार रॉक्स। तो अब हम साउंड एक्सपीरियंस करेंगे कि हमने जो स्पीकर इंस्टॉल किया है विथ एक्टिव सबवूफर, विथ डैम्पिंग ऑल 4 डोर्स एंड डिक्की एंड बोनेट एज वेल। तो टोटल केबिन में हमारा जो साउंड क्वालिटी किस तरह एनहांस हुआ है, क्लैरिटी किस हद तक बढ़ी है एंड साउंड कितना क्लियर है वो भी समझेंगे। साथ ही बाहर का नॉइज, रैटलिंग नॉइज या फिर वाइब्रेशंस किस हद तक रिड्यूस हुआ है वो भी हम लोग समझेंगे। तो मिस्टर सोनक एक गाना प्ले करते हैं हम लोग। तो ये जो साउंड हमने चेक किया अभी, तो मिस्टर सोनक कैसा रहा आपका साउंड एक्सपीरियंस? किस तरह आपको फ्रंट स्पीकर्स एंड रेयर स्पीकर्स का वोकल मीट किस तरह आ रहा है? साउंड तो बहुत अच्छा आ रहा है, एकदम बज रहा है बोलने के लिए। अभी जो सराउंड है, जो 3D है, पूरा 3D सराउंड लग रहा है, पूरा बढ़िया से लग रहा है। वोकल हाई है, अच्छा पूरा ट्रेबल जो बास जो मिड है पूरा एकदम बैलेंस लग रहा है, अभी एकदम परफेक्ट है। ये कार के अंदर जितना होना चाहिए, जितना आप पसंद करते हैं उस हिसाब से जो स्टॉक स्पीकर्स आ रहे थे उससे तो काफी बेटर साउंड बिल्कुल काफी एनहांस हो गया है। बहुत अच्छा है, हमारे लिए बहुत अच्छा है कि एकदम जैसा हम पसंद करते हैं वैसा ही है पूरा। और हमने कोई एम्पलीफायर भी नहीं लगाया स्पीकर्स में, ओनली और स्पीकर्स एंड सबवूफर्स बस। तो टोटल डैम्पिंग के बाद जो आपने कार एक्सपीरियंस ड्राइविंग एक्सपीरियंस से पहले भी किया था विदाउट डैम्पिंग एंड आफ्टर डैम्पिंग आपको किस तरह फील हो रहा है कार के अंदर? यही कि साउंड बहुत, रोड नॉइज और जो साउंड इंजन नॉइज ये भी काफी बहुत हद तक कम हो गया है। जी।
तो ये रहा हमारे कस्टमर्स जो साउंड क्वालिटी जिन्हें हमें चेक करवाया, ही सेटिस्फाइड विद द साउंड्स। हमने उनको ज़्यादा तामझाम, ज़्यादा एम्पलीफायर्स, ज़्यादा कॉस्टली स्पीकर्स कुछ नहीं सजेस्ट किया। एक रिजनेबल, अफोर्डेबल एंड ड्यूरेबल क्वालिटी स्पीकर से हमने सजेस्ट किया है, जिससे एंड वो अच्छा ब्रांड का ये फ्रेंड्स मॉडल ब्रांड। सोनक, गुड आफ्टरनून। आपका जो गाड़ी का हम लोग काम कर रहे हैं थार रॉक्स का, इसके पहले भी हमने आपका क्रेटा का काम करके दिया था, तो आपको कैसा सेटिस्फेक्शन था क्रेटा का काम जो हुआ था? क्रेटा भी काम हुआ है हमारा, 2020 में हुआ है हमारा काम। वो 4 साल एकदम आप ही से हुआ है सब। उसका भी रैप हुआ था ऊपर ब्लैक टॉप हुआ था, हमने करके दिया था। फिर स्पीकर्स भी अपग्रेड हुआ था, स्पीकर का लगा था उसमें, जेएल ऑडियो का भी सामने लगा था। फिर लाइट भी चेंज हुआ था, फॉग लैम्प चेंज हुआ था। बहुत बढ़िया काम। वो 4 साल रहा भी, अभी नया आया है थार रॉक्स। तो थार रॉक्स, तो इस कार को लेने के बाद आपने इसका ड्राइविंग प्लेजर, ड्राइविंग कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? तो एकदम बढ़िया है, एकदम ड्राइविंग प्लेजर। इसमें ड्राइविंग प्लेजर, पिकअप, जो थंप है गाड़ी का वो बहुत बढ़िया है। अभी थोड़ा जो कमियां था इसका, जो फॉग लैम्प हो गया, अब ऑडियो अच्छा नहीं था। इतना अच्छा गाड़ी हो गया, ऑडियो अच्छा नहीं था। फ्रेंड्स, हम लोगों ने कार में जो ऑडियो अपग्रेड किया, सिंस ये क्रेटा में भी साउंड सुन चुके थे, स्टॉक स्पीकर्स को रिप्लेस करके हमने जो किकर एंड जेएल का दिया था, तो साउंड इनको हमने एक बार साउंड सुनाया, चेक करवाया, एंड ही वाज लाइक प्रीटी मच हैप्पी विद द साउंड। इनको हमने बहुत ही कन्विंस करके एक एक्टिव सफर, स्लिम सफर हमने डिक्की में इंस्टॉल किया है औरा कंपनी का। तो हमने जो एक्टिव सफर इन्हें इंस्टॉल करके दिया है, उसके बाद समझते से कि उनका टोटल साउंड एक्सपीरियंस जो रहा, फ्रंट एंड बैक स्पीकर्स विद एक्टिव सफर, वो टोटल किस हद तक साउंड में चेंजेस आया है, रैटलिंग नॉइज कितना कम हुआ है, कितना रिड्यूस हुआ है, वो भी समझते हैं। एंड बॉनेट डैम्पिंग तो हमने किया ही है, जो इंजन नॉइज काफी रिड्यूस किया काफी हद तक, वो भी एक्सपीरियंस सोनक से समझते हैं। तो सोनक, टोटल साउंड आउटपुट जो आपने कंप्लीट काम होने के बाद जो चेक किया, जो टेस्ट किया, वो कैसा लगा? बहुत साउंड आउटपुट। पहली बात तो ये थार है, थार पे थोड़ा रोड नॉइज रहता है, इसीलिए डैम्पिंग इसमें इंपॉर्टेंट है। बाकी जो भी गाड़ी हो जाए, मोनोकॉक गाड़ी है, कि बॉडी ऑन फ्रेम, लैडर ऑन फ्रेम गाड़ी है, इसीलिए इसमें डैम्पिंग का काम बहुत अच्छा होगी। ये इससे बहुत फर्क महसूस होता है। और अगर आ गए हम इस पे साउंड का इसमें अच्छा नहीं आता है। जब लगाने के बाद इतना बढ़िया हो गया कि लग रहा है एक सराउंड फील होता है। स्टॉक स्पीकर्स में साउंड कुछ नहीं आता है, उसमें कोई बेस भी फील नहीं होता है, क्लैरिटी भी अच्छा नहीं है। नॉर्मल स्पीकर्स एकदम स्टॉक जैसा ही होता है। और अभी तो एकदम प्रीमियम जैसा साउंड एकदम लग रहा है, बहुत अच्छा साउंड बज रहा है। और डैम्पिंग के बाद तो और ज्यादा थम जो बास होता है वो अच्छा फील होता है। और इसका मेन है रोड नॉइज, इंजन नॉइज। इंजन इधर बॉनेट पे भी हमारा डैम्पिंग होके नहीं आता है कंपनी से, तो इसके में भी करके बहुत फायदा हुआ। तो रॉक्स टॉप मॉडल लाइक AX5L जो हमने मॉडल लिया, टॉप मॉडल में इट्स वर्थ चेंजिंग द स्टॉक स्पीकर्स, पुटिंग डैम्पिंग ऑन डोर्स, डिक्की एंड बॉनेट। माने आपके हिसाब से कोई भी रॉक्स अगर लेता है, थार रॉक्स या कोई भी कार करना तो वो करना ज्यादा जरूरी है। जरूरी है, करने से काफी जैसा आता है वैसे उससे सेटिस्फाई नहीं हो सकता। हाँ, एक्चुअली बहुत तो कॉन्सेप्ट है ना कि डैम्पिंग हम खर्चा नहीं करेंगे, डैम्पिंग इज नॉट वर्थ। डैम्पिंग थार जैसे गाड़ी में तो इम्पोर्टेंट है ही। और वैसे भी हम लोग बहुत सारे कार्स में किए भी हैं, दिखाए भी हैं। थार में भी हमने फ्लोर डैम्पिंग भी किया है, फेंडर के ऊपर भी डैम्पिंग किया है अंदर से, तो उससे काफी हद तक साउंड रिड्यूस होता ही है, रैटलिंग नॉइज भी नहीं रहता है। और जहाँ पे आपका परफॉर्मेंस स्पीकर्स लगा हो, सबवूफर लगा हो, तो वहाँ तो डैम्पिंग मस्ट कंपल्सरी बनता ही है, वो भी डबल लेयर। सिंगल लेयर से बेटर होता है फ्रेंड डबल लेयर डैम्पिंग करना। तो टोटल और एक चीज कि हमने अपने ब्लैक ब्यूटी को जो कवर किया, जो प्रोटेक्ट किया है PPF से, तो हमने जो पॉलिश करके जो PPF किया है, तो उससे आपको इफेक्ट, जो रिजल्ट आपके सामने हुआ, तो आपको कैसा लगा? कार की शाइन, ग्लो किस हद तक बढ़ी है? शाइन तो बहुत ही बढ़ गया। अभी जो नॉर्मल जो जैसा था डिलीवरी से ज्यादा अभी शाइन दिख रहा है, बहुत अच्छा शाइन आ रहा है अभी। और चाहते कि ये पर्सेस भी इसीलिए कराया हुआ है PPF, बहुत अच्छा। PPF जो हमने करके दिया, 7 years गारंटी एंड ये शाइन ग्लो परसिस्ट करे अनदर फॉर 7 years, 8 years, 10 years मेंटेनेंस के ऊपर। एंड साथ ही हमने इसमें डैश कैम भी डाला है, फ्रंट एंड बैक रियर कैमरा के साथ, जो आजकल बहुत ज्यादा जरूरी भी, नेसेसिटी भी है। सनफिल्म भी हमने फिटिंग्स की है फ्रंट, बैक एंड सनरूफ में भी।
तो सनरूफ फिल्म तो हमने पहले फिट करके दिया था आपको, तो कार ड्राइव करते रास्ते में जो हीट थोड़ा कम फील होता है, कम फील होता है, कम फील होता है, और एंटी ग्लेयर भी है, ये रात को भी एंटी ग्लेयर काम भी है, देता है बहुत। तो ओवरऑल जो फिटिंग्स आपकी कार में हमने करके दिया है सारा, तो ज्यादा कुछ हमने भरा नहीं है और ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं, जो नेसेसिटी है, जो नेसेसिटी है हमने प्रीवियस वीडियो में भी दिखाया, हमने डाला है फ्रंट में रूफ एलईडी लाइट्स भी हमने कई कार रॉक्स में डाला है, पीछे रेयर ब्रोंको लाइट्स भी हमने डाला है, बट हर किसी को जिसका चॉइस है पसंद वो डाल सकते हैं, हम भी ज्यादा सजेस्ट करते नहीं है कि इसको ज्यादा डालकर कार और हेवी कर लो, ये सिंपल नीट एंड क्लीन कार लुक्स जो आ रहा है बहुत बढ़िया आ रहा है। तो ये रहा हमारा कस्टमर्स का फीडबैक, एंड सिंस यंग जनरेशन के बच्चे हैं, इन्हें एक चीज बहुत पसंद आया है, ये मैं चाहता हूं कि हर थार रॉक्स ओनर एंड ऑल भी कार्स के जो ओनर्स है वो डैम्पिंग जरूर अपने कार में करवाएं।